जिंदगी में परेशानी आना कोई नई बात नहीं है। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी परेशानी आती है, लेकिन कुछ लोग परेशानी में फंसकर ही रह जाते हैं और उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे लोग क्या करें कि वे परेशानी से बाहर निकल सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। 1. अपने परेशानी के कारणों को समझें। पहली बात तो यह है कि आपको अपने परेशानी के कारणों को समझना होगा। जब आप अपने परेशानी के कारणों को समझ लेंगे तो आप उनसे निपटने के लिए सही उपाय खोज सकते हैं। 2. अपने परेशानी से निपटने के लिए तैयार रहें। परेशानी से निपटने के लिए तैयारी भी जरूरी है। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा और यह विश्वास करना होगा कि आप अपनी परेशानी से निपट सकते हैं। 3. अपने परेशानी को दूसरों से शेयर करें। परेशानी को अकेले नहीं झेला जाना चाहिए। अपने परेशानी को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से शेयर करें। इससे आपको राहत मिलेगी और आप अपनी परेशानी से निपटने के लिए सही मार्गदर्शन भी पा सकेंगे। 4. अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं। सकारात्मक सोच ही परेशानी से निपटने की कुंजी है। अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं, खुश रहने की कोशिश करें और अपने जीवन में अच्छे चीजों पर ध्यान दें। 5. अपने जीवन में बदलाव लाएं। परेशानी का एक कारण यह भी हो सकता है कि आप अपने जीवन में खुश नहीं हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की जरूरत है। अपने जीवन के लक्ष्यों को तय करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 6. मदद लें। अगर आप अपने परेशानी से अकेले निपट नहीं पा रहे हैं तो किसी विशेषज्ञ से मदद लें। एक मनोचिकित्सक या काउंसलर आपको अपनी परेशानी से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक अच्छा लड़का था, लेकिन वह हमेशा परेशान रहता था। वह किसी भी चीज में खुश नहीं रहता था। एक दिन रमेश के गांव में एक बूढ़ा साधु आया। बूढ़ा साधु बहुत बुद्धिमान था। उसने रमेश की परेशानी देखी और उससे पूछा, बेटा, तुम हमेशा परेशान क्यों रहते हो? रमेश ने साधु को अपनी परेशानी के बारे में बताया। साधु ने रमेश को समझाया कि परेशानी तो हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन परेशानी से निपटने के लिए जरूरी है कि हम अपने परेशानी के कारणों को समझें और उनसे निपटने के लिए तैयार रहें। साधु ने रमेश को कुछ उपाय भी बताए। साधु ने रमेश को अपने मन को मजबूत बनाने के लिए कहा और उसे खुश रहने की सलाह दी। साधु ने रमेश को अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भी कहा। रमेश ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उनका पालन करने का फैसला किया। रमेश ने अपने मन को मजबूत बनाया और खुश रहने की कोशिश की। उसने अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश की। धीरे धीरे रमेश की परेशानी कम होने लगी। वह खुश रहने लगा और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगा। निष्कर्ष: जीवन में परेशानी आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन परेशानी से निपटना भी जरूरी है। अगर आप परेशानी से निपटने के लिए तैयार होंगे तो आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।